डॉक्टर ने बोला है कि डायलिसिस तुरंत स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिस्टुला हाथ में अभी रेडी नहीं है या डायलिसिस लायक तैयार नहीं है और आपको पर्म कैथ लगवाना है। फैमिली पैनिक कर जाती है, गले में कुछ डालेंगे पाइप जैसा, इसमें क्या रिस्क है, दर्द होगा क्या। आज मैं आपको आसान भाषा में ये सब समझाऊंगा कि पर्म कैथ क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है और कितना सेफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनादि गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। डायलिसिस के लिए रास्ता बनाना मेरा रेगुलर काम का हिस्सा है। पर्म कैथ एक स्पेशल तरीके का पतले ट्यूब होता है जो गले के नसों में डाले जाता है और ये गले के नसों से जो जाता है, ये इसका टिप हार्ट के अंदर रहता है ताकि डायलिसिस के दौरान फ्लो बना रहे। इसका एक हिस्सा, पीछे का हिस्सा स्किन के नीचे टनल किया जाता है। इस टनल का पर्पस ये रहता है कि इन्फेक्शन कम हो, कैथेटर हिले ना और लंबे टाइम तक आप इस कैथेटर को यूज़ कर पाते हैं। इसका यूज़ तब होता है जब डायलिसिस हमें अर्जेंटली स्टार्ट करना हो या फिस्टुला मैच्योर नहीं हुआ हो, माने कि डायलिसिस के लिए रेडी ना हुआ हो या फिस्टुला फेल हो गया हो। टेम्परेरी कैथेटर लंबे टाइम तक लगाना सही नहीं होता। टेम्परेरी कैथेटर सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है। पर्म कैथ डलवाना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि उससे डायलिसिस फ्लो बेटर आता है, इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है, स्टेबल होता है, सिक्योर होता है, महीने या सालों तक आप इसे चला सकते हैं। इसलिए अगर डायलिसिस लंबे टाइम के लिए चलाना है और फिस्टुला रेडी नहीं है, तब पर्म कैथ बेटर ऑप्शन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि प्रोसीजर कैसे होता है। पहले पेशेंट को हम कैथ लैब और या एक स्टेराइल रूम में ले जाते हैं। गले का हिस्सा क्लीन किया जाता है, गले के नसों के ऊपर सुन्न करने का इंजेक्शन दिया जाता है और एक सुई से उन नसों के अंदर जाते हैं, तार कैथेटर डालते हैं, हार्ट तक जाते हैं और वो पतले ट्यूब को ये तार के ऊपर चढ़ा देते हैं और यहाँ पे टनल किया जाता है पीछे का हिस्सा ताकि वो सेफ और सिक्योर रहे। इसकी ड्रेसिंग की जाती है। प्रोसीजर यूजुअली 20 या 30 मिनट्स तक हो जाता है। पूरा प्रोसीजर सुन करके किया जाता है, ना पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत है, ना कोई एनेस्थीसिया देने की जरूरत है। अल्ट्रासाउंड और फ्लोरोस्कोपी के गाइडेंस से ये प्रोसीजर बहुत सेफ होता है। कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि ब्लीडिंग या इन्फेक्शन, जो अगर होता है तो इमीडिएटली मैनेज हो सकता है और ये लगभग 1% केसेस में होता है, मतलब 100 पेशेंट में 1 पेशेंट में हो सकता है। एक्सपीरियंस्ड हाथों में कॉम्प्लिकेशन रेट्स नहीं होते। पर्म कैथ लगाने के बाद कुछ परहेज या प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग को सूखा रखना, कभी पानी इस पे ना पड़ना, कैथेटर को खींचना या ट्विस्ट करना, ये सब नहीं करना चाहिए। रेगुलर डायलिसिस सेंटर पर ड्रेसिंग करवाएं। डायलिसिस टेक्नीशियंस को पता होता है कि पर्म कैथ को कैसे हैंडल करना होता है और अगर कोई सूजन आ रहा हो या यहाँ से पस आ रहा हो या छूने में दर्द हो तो जरूर अपने डॉक्टर को बताएं। पर्म कैथ एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन गोल होता है कि हम जब तक फिस्टुला रेडी हो रहा हो तब तक हम डायलिसिस करवाएं। उससे एक ब्रिज की तरह होता है। अगर आपको अर्जेंट डायलिसिस स्टार्ट करनी है और फिस्टुला रेडी नहीं है तो पैनिक मत कीजिए। पर्म कैथ एक सेफ, कंट्रोल्ड और रिलायबल ऑप्शन है। प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड और फ्लोरोस्कोपी की सहायता से किया जाता है और सेफली हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें।